लोकतंत्र क्या और क्यों। पेज नंबर 19 पार्ट 2। पहले इसको इंट्रोडक्शन जानेंगे। परिचय। परिचय का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। आप लोग का 7 बजे। देखिएगा, पिछले अध्याय में हमने जाना कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था का स्वरूप होता है। लोकतंत्र क्या है? शासन व्यवस्था का स्वरूप है। दिव्या ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र क्या है? कोमल लिख रही है तुम? क्या लिख रही है? लिखना नहीं है, किताब पर देखना है। लोकतंत्र क्या है? शासन का स्वरूप है। आधुनिक विश्व में लोकतंत्र का विस्तार कैसे हुआ? प्राचीन भारत में लोकतंत्र का विस्तार कैसे हुआ? प्राचीन भारत में लोकतंत्र का स्वरूप कैसा था एवं आधुनिक विश्व में लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ। अब हम जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है। ये सब जितना भी क्वेश्चन था शशिकांत हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र क्या है। क्या पढ़ने वाले हैं अभिनंदन? हाँ, लोकतंत्र क्या है ये तो सबको पता है। लोकतंत्र में चुनाव होता है जिसमें अलग अलग कैंडिडेट खड़ा होता है और जनता उसको वोट करती है। फिर एक अच्छा उम्मीदवार जीत कर आता है और फिर वही शासन को संभालता है। इस अध्याय में हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र की सही परिभाषा क्या हो सकता है। प्रियंका सीधा हो जाओ, किताब में देखो। देखो हम बार बार बोल रहे हैं, आपका नाम आ रहा है वीडियो में। कुमकुम नाम आ रहा है तुम्हारा, और ये वीडियो फैमिली मेंबर भी देखेगा तो तुम्हारा नाम आ रहा है, इसलिए ध्यान दीजिए थोड़ा। इसकी शुरुआत हम बहुत ही सरल भाषा में कह सकते हैं। किसका परिभाषा हम देने जा रहे हैं? लोकतंत्र। हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र एवं गैर लोकतांत्रिक सरकार में क्या अंतर है। लोकतंत्र में और गैर लोकतांत्रिक सरकार में क्या अंतर है। सरकार 3 प्रकार का बन सकता है, यानी कि शासन व्यवस्था 3 प्रकार का हो सकता है। पहला राजतंत्र, दूसरा सैनिक तंत्र, तीसरा ममता लोकतंत्र, और सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा कौन होता है? लोकतंत्र। विश्व में 200 से अधिक देश है, जिसमें 100 से अधिक देशों में लोकतंत्र है। फैजान, 100 से अधिक देशों में क्या है? लोकतंत्र है। बाकी देश जहां पे लोकतंत्र नहीं है वो लोकतंत्र लाने के लिए कोशिश में लगा हुआ है। लोकतंत्र के व्यवहारिक पक्ष के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। इसके अतिरिक्त किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की न्यूनतम आवश्यकता विशेषता क्या होती है यह भी जानने की कोशिश करेंगे। और अंत में लोकतंत्र के पक्ष एवं विपक्ष में आए तर्कों के साथ आगे बढ़ते हुए लोकतंत्र के व्यापक अर्थ पर हम लोग आएंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र क्या है? शासन व्यवस्था के स्वरूप कई तरह के हो सकते हैं। शासन व्यवस्था का जो रूप है अंजलि, वो कई प्रकार का हो सकता है। एक ऐसी व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था होती है जो लोगों द्वारा चुनी जाती है। जो लोगों द्वारा चुना जाता है उसे हम लोग कहते हैं लोकतंत्र। ये जो देश में हम लोग का सीएम और पीएम है या फिर मुखिया है, ये लोगों के द्वारा चुने गए हैं। यही तो है लोकतंत्र। ऐसी शासन व्यवस्था को हम लोकतंत्र कहेंगे जहां पे लोग अपने प्रतिनिधि को खुद से चुनते हैं और लोग अपने प्रतिनिधि जब वो काम नहीं करता तो उसको खुद से हटाने का शक्ति भी लोग जनता के हाथ में रहता है। कुछ सरकारें वैसी भी होती है जो लोगों द्वारा निर्वाचित ना होकर अन्य माध्यम जैसे तख्ता पलट, कुछ दिन पहले हम लोग नेपाल में सुने थे 2025 में, 2024 में हम लोग बांग्लादेश में सुने। क्या सुने? तख्ता पलट। तख्ता पलट का मतलब जबरदस्ती वहां पे सरकार को हटा के सैनिक शासन लागू करना। पारिवारिक परंपरा आदि से स्थापित होती है और ऐसी सरकारों के अधिकारी अपने हित में शासन करते हैं। ऐसी शासन व्यवस्था को गैर लोकतांत्रिक शासन कहा जाता है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। एक ही शासन व्यवस्था जो अच्छा माना जाता है उसका नाम है लोकतंत्र। अब बाकी सैनिक तंत्र और राजतंत्र को हम लोग कहेंगे गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। तो हम लोग को क्या चाहिए?
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। हम लोग का पास तो है ही, जब से हम लोग आजाद हुए तब से हम लोग का देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। जानने के बाद हम लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर पाएंगे। अभी हम लोग अंतर करेंगे दो चीजों में, लोकतांत्रिक सरकार में और गैर लोकतांत्रिक सरकार में। गैर लोकतांत्रिक सरकार मतलब वो सरकार जिसे हम लोग सैनिक तंत्र और राजतंत्र के नाम से जानते हैं। हम कुछ उदाहरण के साथ इस तरह की सरकारों की कार्य प्रणालियों पर बारी बारी से विचार करेंगे। सर्वप्रथम हम पाकिस्तान को लेते हैं। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ, याद रखना उनका नाम, जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी। वहां पर लोकतंत्र था, पाकिस्तान में लोकतंत्र था, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को हटा दिया और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। मतलब सैनिक तंत्र में जबरदस्ती बंदूक के दम पे तख्तापलट किया जाता है। ये चीज कहाँ पे हुआ था? 1999 में पाकिस्तान में। वहां का नेता को हटाया गया और वहां का जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे वो खुद वहां के प्रधानमंत्री बने। ये कब हुआ था? 1999 में। क्या उनको कोई चुना था वहां पे? नहीं। किस पे बने थे? बंदूक के दम पे, अपने सैनिकों के दम पे तख्तापलट किए थे। उसके बाद है, बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिया। हम प्रधानमंत्री बोल दिए, सॉरी। वो क्या बनाए अपने आप को? राष्ट्रपति खुद से घोषित कर दिया। अगर कोई खुद से कहे कि हम गांव का मुखिया है, ये सही है? नहीं है। लेकिन परवेज मुशर्रफ जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने 1999 में, उसको जनता चुना या खुद बन गए? ये क्या है? ये लोकतंत्र है? नहीं। इसे हम लोग अभिनंदन सैनिक तंत्र कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? घोषित कर लोकतंत्र का गला घोट दिया। लोकतंत्र का गला घोटने का मतलब लोकतंत्र को हटा के सैनिक तंत्र लागू कर देना। और 2002 में एक जनमत संग्रह के दौरान अपना कार्यकाल 5 वर्ष तक के लिए बढ़वा लिया, जिसमें व्यापक पैमाने पर धोखाधड़ी एवं गड़बड़ी की गई। वो धोखाधड़ी और गड़बड़ी के माध्यम से वहां का राष्ट्रपति बने। तो किसका बात कर रहे हैं हम? परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान का व्यक्ति है जो कि 1999 में जबरदस्ती वहां का राष्ट्रपति चुने गए, बने। 2002 में उन्होंने संविधान को बदल डाला। अब पाकिस्तान का जो संविधान है उसको वो बदल दिए। कब बदले? 2002 में। बदले हुए संविधान के अनुसार राष्ट्रपति काफी शक्तिशाली हो गया। जब उनका संविधान बदला तो वहां का राष्ट्रपति और शक्तिशाली हो गया। मंत्री परिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रखी गई, जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी थे। फौजी समझ में आ रहा है? आर्मी का बात हो रहा है। और आर्मी सिर्फ बंदूक से बात करता है, ठीक है? उनको शासन व्यवस्था का कोई भी आइडिया नहीं होता। आर्मी को शासन व्यवस्था का कोई भी ज्यादा आइडिया होता है नहीं, बस उनको गोली चलाना है, जबरदस्ती करना है। ऐसा हम लोग कहाँ देखे? 1999 में पाकिस्तान में। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधि को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास रही। फरवरी 2008 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुआ। याद रखिएगा, फरवरी 2008 में क्या हुआ था? पाकिस्तान आम चुनाव हुआ, जिसमें आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति और यूसुफ रजा गिलानी प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई। पुनः लोकतंत्र की स्थापना पाकिस्तान में कब हुआ आदित्य? 2008 में। फिर से बोलेंगे फरमान। पाकिस्तान में लोकतंत्र आया वापस कब? 2008 में। 2008 में आज परवेज मुशर्रफ है, उसको लोग वहां का नकार दिया। वहां का राष्ट्रपति कौन बना? वहां का राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, नाम याद कर लीजिए। और वहां का प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी बने। ये घटना कब का है? 2008 का। हम लोग बोल सकते हैं 1999 से पहले पाकिस्तान में लोकतंत्र था। परवेज मुशर्रफ आके उसको हटा दिया और वहां पे सैनिक तंत्र लागू कर दिया।
फिर 2008 में जब आम चुनाव हुआ तो पाकिस्तान में फिर से लोकतंत्र वापस आ गया। इस प्रकार वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन अभी भी उनके समक्ष अनेक चुनौती खड़ी है। तो अभी भी लोकतंत्र वहां से जा सकता है, क्योंकि वहां पे नेता का नहीं चलता है, वहां पे आर्मी का चलता है। कहाँ का बात कर रहे हैं किशन? पाकिस्तान का। आप पढ़िएगा पेज नंबर 20 में स्पष्ट है कि दिख रहा है सबको लाइन, उसे खुद से पढ़िए।